नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यामता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, युवाओं के लिए नए रास्ते खोलने के लिए अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, जनधन योजना ने डिजिटल परिवर्तन लाकर देश में वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा को देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। सीजन के चौथे और फाइनल ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस प्रतिस्पर्धा आज न्यूयॉर्क में शुरू होगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। ये रोजगार मेले का 8वां संस्करण था, जो देश भर में 45 विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया। इस रोजगार मेले के माध्यम से गृह मंत्रालय ने विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस में कर्मियों की भर्तियां की। नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे युवाओं के लिए नए रास्ते खोलने के लिए अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा, भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जो इस दशक में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि ऑटोमोबाइल, फार्मा सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में रोजगार के बड़े अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि फूड से लेकर फार्मा, अंतरिक्ष से लेकर स्टार्टअप तक किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सभी क्षेत्रों का प्रगति करना आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि भारत का खाद्य प्रसंस्करण बाजार पिछले साल 24 लाख करोड़ रुपए का था, जो अगले 3 साल में यह क्षेत्र 35 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का योगदान देगा और यह 13 और 14 करोड़ नई नौकरियों का सृजन करेगा। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार वोकल फॉर लोकल मंत्र के साथ मेड इन इंडिया लैपटॉप, कंप्यूटर की खरीद पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे विनिर्माण और नौकरियों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के निर्यात में व्यापक रूप से वृद्धि हुई है, जो ये दर्शाता है कि देश का औद्योगिक क्षेत्र पिछले 9 वर्षों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि 9 साल पहले शुरू की गई जनधन योजना के अंतर्गत अब तक 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय लाभ के अलावा इस योजना ने विशेष रूप से पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि लगभग 21 लाख बैंक मित्र लोगों के घर घर जाकर बैंक खाते खोलने और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नवनियुक्त कर्मियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद वे इस अमृतकाल में भारत के लोगों के अमृत रक्षक बन जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार रोजगार मेला ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब देश गौरव और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रयान 3 और उसका रोवर प्रज्ञान चंद्रमा से लगातार ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। ये रोजगार मेला प्रधानमंत्री की रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देने की दिशा में एक कदम है। इससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी तथा उनको सशक्तिकरण का अवसर मिलने की संभावना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के कारण हुए डिजिटल बदलाव से पिछले 9 वर्षों में देश में वित्तीय समावेशन में आमूल परिवर्तन देखने को मिला है। वित्तीय समावेशन के लिए सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के 9 वर्ष पूरे होने पर श्रीमती सीतारमण ने कहा है कि 50 करोड़ से अधिक लोगों को जनधन खाते खोलकर औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाया गया है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 28 अगस्त 2024 में किया। फिर से सुने, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 28 अगस्त 2014 में किया गया था। इन 9 वर्षों के दौरान इस योजना में नए बैंक खातों को खोलने में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार इस योजना के शुभारंभ के बाद 50 करोड़ से अधिक नए बैंक खाते खोले गए हैं। लगभग 56% खाताधारक महिलाएं हैं। लगभग 67% खाते ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत खातों में कुल जमा धनराशि 2,03,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसका कहना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना खाताधारकों को 33 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि लगभग 6 करोड़ 26 लाख खाताधारकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सरकार से प्रत्यक्ष लाभ आंतरित किए गए हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अधीन अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा गुजरात सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के साथ ही राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग ले रहे हैं। बैठक में बुनियादी ढांचे, खनन, जलापूर्ति, पर्यावरण और वन, क्षेत्रीय स्तर के सामान्य हित और राष्ट्रीय हितों के मुद्दों सहित व्यापक विषयों पर चर्चा की जाएगी। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव शामिल है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अत्यधिक बारिश जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान देश के बाकी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। आज और कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की आशंका जताई है। विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों के दौरान केरल और आसपास के तमिलनाडु में गर्म और नम मौसम रहने की संभावना है। पाकिस्तान की एक अदालत ने आज पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के विरुद्ध हत्या के मामले को खारिज कर दिया। उनके वकील नईम पंजुथा ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका खुलासा किया। वकील ने कहा कि अदालत ने क्वेटा के दक्षिणी शहर में एक वकील की हत्या से संबंधित मामले को खारिज कर दिया है। जून महीने में खान पर हत्या का आरोप लगा था। सेना के साथ मतभेद के बाद अप्रैल 2022 में संसद में विश्वास प्रस्ताव की बर्खास्तगी के बाद इमरान खान पर 100 से अधिक मामले चल रहे हैं। भारत और ब्रिटेन के अधिकारी प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते FTA पर मतभेदों को दूर करने के लिए अगस्त के अंत तक अपनी बातचीत जारी रखेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बातचीत के बाद उच्च स्तर पर समीक्षा की जाएगी। जयपुर में G20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक से पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन की व्यापार राज्य सचिव सुश्री खेमी बेरेनोच ने वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को हासिल करने के अपने साझा दृष्टिकोण को दोहराया, जो भारत और EFTA यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ दोनों देशों के उभरती आर्थिक परिदृश्य को दर्शाता है। श्री गोयल और स्विट्जरलैंड की आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेना बडलीगर अर्टिदा ने भी आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर बातचीत की। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। उन्हें देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 87.82 मीटर तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता। चेक गणराज्य के खिलाड़ी जेकब बटलेज गोट ने कांस्य पदक जीता। भाला फेंक स्पर्धा में किशोर जेना 5वें और DP मनु 6ठे स्थान पर रहे। महिलाओं की 3000 मीटर की स्टीपलचेज स्पर्धा में भारत की पारुल चौधरी 11वें स्थान पर रही, लेकिन उन्होंने अपना श्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन किया। इसके साथ ही वे पेरिस ओलंपिक्स 2024 में अपनी जगह पक्की कर ली। इस प्रदर्शन के बाद पारुल ने महिलाओं की स्टीपल चेस स्पर्धा में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। पुरुषों के 4x400 मीटर की रिले स्पर्धा में भारतीय टीम के मोहम्मद अनास याहिया, अमोद जैकब, मोहम्मद अजमल वारियाथोरी और रमेश 5वें स्थान पर रहे। भारतीय टीम के इन्हीं 4 खिलाड़ियों ने फाइनल में जगह बनाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड और एक नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया।
सीजन के चौथे और फाइनल ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस प्रतिस्पर्धा आज न्यूयॉर्क में शुरू होगी। महिलाओं के सिंगल्स में विश्व की नंबर 1 पोलैंड की खिलाड़ी ईगा स्विएटेक 2022 का अपना खिताब बरकरार रखने के लिए खेलेगी। पिछली बार की चैंपियन ईगा अपने अभियान की शुरुआत ऑटररेस स्टेडियम में स्वीडन की रेबिका पीटरसन के साथ खेलकर करेगी। पुरुषों के सिंगल्स में सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच वापसी करेंगे। विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी नोवाक यूएस ओपन पुरुषों के सिंगल में चौथे टेनिस खिताब के लिए खेलेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।